ईरान मिडल ईस्ट में आइसोलेटेड है और इस आइसोलेशन के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और इसमें कल्चरल, रिलीजियस, रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज, जियोपॉलिटिकल बहुत सारे रीजंस का एक मिक्सचर है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ईरान एक्चुअली एक अरब कंट्री नहीं है। ईरान जो है वो पर्शियन सिविलाइजेशन से उसके रूट्स हैं। वहीं जो बाकी के मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जो मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, उनका अरब सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस आता है। और ईरान की जो हिस्ट्री है वो अकेमेनिड और ससेनियन एम्पायर्स तक भी जाती है। और जो लैंग्वेज है जो बाकी अरब कंट्रीज बोल रही हैं वो है अरबिक, पर ईरान में फारसी बोली जाती है। और ज्योग्राफी के हिसाब से अगर हम देखें तो ईरान मिडिल ईस्ट में है, लेकिन कल्चरली वो अरब वर्ल्ड का एक एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि वो एक सेपरेट सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है। अब अगर रिलीजन के बारे में सोचेंगे हम, तो जो एक मेजर डिफरेंस आता है, हालांकि दोनों ही सारी कंट्रीज वहाँ पे मुस्लिम है, पर मुस्लिम कंट्रीज में जो दो सेक्ट्स होते हैं मुस्लिम्स में, शिया और सुन्नी, उसका डिवाइड देखा गया है। जो मिडिल ईस्ट की मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो है सुन्नी पॉपुलेशन, जो सुन्नी मुसलमान है वहाँ। वहीं ईरान दुनिया का सबसे पावरफुल शिया मेजोरिटी स्टेट है। और ये डिफरेंस एक रिलीजियस नॉर्मल डिफरेंस नहीं है, बल्कि रीजनल पॉलिटिक्स में ये अलायंसेस और राइवलरीज को शेप कर सकता है, और इसी हिसाब से अलायंसेस शेप होते हैं। इसी वजह से जो ईरान है और सऊदी अरेबिया जैसे सुन्नी मोनार्कीज है, उनके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिसट्रस्ट रहा है बहुत टाइम से। और 1979 का ईरानियन रेवोल्यूशन जब हुआ तो वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट था कि इस रेवोल्यूशन में ईरान की सिर्फ गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल मॉडल चेंज हुआ, वो क्रिएट हुआ। और ईरान के जो लीडर्स थे उनका मानना था कि इस्लामिक रेवोल्यूशन का आइडिया बाकी जितने भी मुस्लिम सोसाइटीज है वहां तक भी जाए, पर वहां की जो मोनार्कीज थी उनको उस चीज़ का डर था, जैसे सऊदी अरेबिया या यूएई, उनको इस बात का डर था। और इसी वजह से ईरान के रिलेशन टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान और बाकी जो गल्फ कंट्रीज थे उन सबके साथ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुआ। और ये रिलेशन सिंपल फ्रेंडशिप नहीं थी, बल्कि स्ट्रेटेजिक जो कंपटीशन था और ओकेजनली जो कॉपरेशन का मिक्स था वो था। और इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि ईरान का जो ये आइसोलेशन है वो कोई एक फैक्टर नहीं है, बल्कि सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी, सेक्टेरियन पॉलिटिक्स, रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी और जो भी रीजनल पावर का एक स्ट्रगल था, उस सब की वजह से ईरान आज आइसोलेटेड है और उसे गल्फ की सारी कंट्रीज से अपोज किया जा रहा है।